राधा स्वामी, राधा स्वामी। भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए भैया को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत उन्नति करें और बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि जो इतनी बड़ी जन समूह को आगे बढ़ा रहा है वो भी आगे बढ़े, क्योंकि इतने लोगों के लिए आगे बढ़ना है तो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। आगे बढ़ें भैया लोग। और सत्संग में तो अभी बहुत सरल और सटीक बातों को आप लोगों तक पहुंचाया गया, जो हम लोग नहीं बता पाते हैं, हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो हमारे बच्चे करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी भी बहुत है, मुझे बहुत हर्ष है कि भैया लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी आप लोगों को बहुत चीजें बताई गई और भैया अभी शंकर जी के बारे में भी बताया। और हमारे राधा स्वामी मत में दाता दयाल जी ने एक शब्द लिखा है कि प्रेम का प्याला पिया पी के मतवाला हुआ। प्रेम का प्याला पिया पी के मतवाला हुआ और तन की सुध जाती रही, भोला बना भाला बना। अभी शंकर जी की बात बताई गई, उन्होंने विष पी लिया समाज के कल्याण के लिए, विष पी लिया। तो ठीक इसी तरह से ये सत्संग कहता है कि प्रेम का प्याला पी लिया। हम सत्संग आए और प्रेम का प्याला पीने के लिए यहाँ आ गए। तो क्या बताया गया आपको, इसका अर्थ आप भैया लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग तो अर्थ बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं। तो जो हम आज तक समझे हैं अपने गुरु जी से, और जो गुरु जी ने हमको समझाया कि प्रेम का प्याला पिया पी के मतवाला हुआ और तन की सुध बुध जाती रही, भोला बना भाला बना। अर्थ क्या कहता है कि प्रेम का प्याला तो पीना है प्यारे गृहस्थियों, प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं और हमारे भैया लोगों, हमारे बच्चों। प्रेम का प्याला पीने आए हो तो पीना है, प्रेम का प्याला पीना है। लेकिन एक जो बीच में बात आई, पी के मतवाला हुआ, मतवाला हो गया पी के, और क्या हुआ, तन की सुध बुध जाती रही, भोला बना भाला बना। भोला तो बना, तन की सुध बुध जाती रही। किस समय? जब हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर, अध्यात्म की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, तब क्या होता है कि हमारे तन की सुध बुध खो जाती है। उस समय निकल तन से और फिर मन से, फिर बेख्याली में आत्मा के निकट अज पहुंचता जाएगा। और आत्मा के निकट जा क्या ले, आनंद ले, आनंद ले, छोड़ दे आनंद को, निज रूप दर्शन पाएगा। इतनी चढ़ाई के लिए गुरु जी के पास आए हो, निज रूप का दर्शन पाने के लिए इस संसार का दर्शन रोज कर रहे हो, लेकिन खुद का दर्शन करने के लिए इतनी चढ़ाई के लिए गुरु जी के पास आते हो। तो इसमें आपको कितने नियम कानून बताए जा रहे हैं कि अगर इन नियमों को मान लेंगे हम तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या हुआ, तन की सुध जाती रही, भोला बना भाला बना। सत्संग क्या कहता है? अवेयरनेस, चेतना, जागृत अवस्था। आप जागृत हो जाओ, भोला बना
भाला बना। भोला जब बना तो बैल की सवारी करने लगा। भोला बना तो तन की सुध बुध चली गई, इसलिए बैल जो इतना भोला था उस पे बैठ गया। लेकिन जब चेतना आई तो भाला बना। जो हमारे बड़े बड़े मनीषी लोग आप लोग बैठे हो, हमारे साधु लोग बैठे हैं, जब साधना में जाते हैं तो कहीं हम दिख ना जाएं, कहीं इधर उधर ना जाएं, तो त्रिशूल एक गाड़ लेते हैं कि बिल्कुल सीधा बैठना है हमको। और वैज्ञानिक कहता है कि हमारे अंदर शक्ति, हमारे अंदर आकर्षण, हमारे अंदर तेज तो तब आएगा जब हमारा पोस्चर सही होगा, हमारा सीधा बैठना सही होगा। जब हम सीधे बैठेंगे, जब हम सीधे खड़े होंगे, तब हमारे अंदर वो जागृत होगा, तेज जागृत होगा। हमारी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी होंगी, तब हमारे अंदर वो जागृत होगा। इसलिए क्या है कि हमको जब हम सीधे खड़े होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले पुलिसकर्मी को क्या सिखाया जाता है? पहले उसकी ज्वाइनिंग नहीं कर दी जाती, पहले उसको लाइसेंस नहीं दे दिया जाता, पहले सीधे खड़े होना सिखाया जाता है कि लोग तुमसे भयभीत तो हो, तुम्हारे अंदर चेतना तो जागृत हो, तुम डरे हो सहमे हो तो क्या बंदूक चलाओगे? तुम डरे सहमे हो तो क्या बंदूक चलाओगे? बंदूक बेकार हो जाएगी, लाइसेंस गिर जाएगा, लाइसेंस तुम्हारे ही ऊपर चल जाएगा। इसलिए पहले सीधा बैठना सीखो। राधा स्वामी मत में कुछ भी नहीं आपको साधना बताई जाती है, बताया जाता पहले सीधे बैठो। आपका पोस्चर सही होना चाहिए। नंबर 1 पर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर अध्यात्म को जानना चाहते हो तो सीधे बैठो, एक बात। और हमारी प्यारी प्यारी माताएं, माता पिता जो अपने माता पिता की बात मान लेता है तो क्या होता है, कुछ भी बने लेकिन आईएएस अधिकारी से कम नहीं होता है। जो माता पिता की कुछ छोटी छोटी बातें मान लेता है वो बहुत बड़ा अधिकारी होता है। यहाँ पर इस जगत का सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ मिल जाता है। किस तरह से? मेरी प्यारी माताओं और बच्चों के पिताओं, एक बात सुनो। जब माँ अपने बच्चे को सीधा करने के लिए कुछ डांटती है तो पिता कहता है तुम्हारी माँ यूं ही बेकार की छोटी छोटी बातें सिखाया करती है, छोटी बातों में उलझाया करती है। तो बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे इसकी माने कि उसकी माने, बताओ? माता की माने कि पिता की माने? बच्चे उलझ गए, कंफ्यूज हो गए। और कंफ्यूज मन आपको कुछ नहीं कर सकता है, बड़ी मुश्किल से उन्नति कर पाता है। इसलिए जब माँ कुछ कहती है, हाँ तुम्हारी माँ सही कह रही है, इस बात को मान लो, तुम्हारी माँ सही कह रही है। और जब पिता कुछ कह रहा है तो आपके पापा यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति करें, हमारे बच्चे आईएएस अफसर हो जाएं, हमारे बच्चे प्रधानमंत्री हो जाएं। यानी प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं है देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं है कि खाली नेता हो जाओ। प्रधानमंत्री का मतलब है जहां पर तुम्हें समाज मान रहा हो, तुम्हारी बातों का स्वीकार कर रहा हो, जहां पर आपका परिवार और पड़ोस मान रहा हो, वहां पर तुम प्रधानमंत्री हो। तो हमारे माता पिता को थोड़ा सा अनुशासन में आना है, थोड़ा सा अनुशासन में आना है, क्योंकि कभी भोला बना कभी भाला बना। थोड़ा सा अनुशासन में आना है, थोड़ा
बच्चों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा सख्त होना है। जो आ रहा है, खोलो ना बेटा, खोलो ना, खोलो ना। जो आ रहा है वो पीछे से आओ, क्योंकि आगे तो जगह पूरी हो चुकी है। आगे बैठना हो तो पहले आया करो। जिसको आगे बैठना हो वो पहले आ जाया करो, आगे की जगह पूरी हो गई। इस दरवाजे को बंद कर दो। तो कभी भोला बना और कभी भाला बना। एक हमारा बच्चे सब दिन छोटे होते हैं, माता पिता से बड़े कभी नहीं होते। जब तक उनके माता पिता होते हैं तब तक बच्चे छोटे ही होते हैं। और अगर बच्चे बड़े हो जाएं, जिस दिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आशीर्वाद कहाँ जाता है? जो छोटा होता है आशीर्वाद वहां पहुंच जाता है। जो छोटा बनता है उसी के पास आशीर्वाद पहुंच जाता है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो फिर आशीर्वाद अब जो छोटा है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बहुत सारे बच्चे हमने बनाए हैं, ये सारे बैठे हैं, चाहे इनके पास हो, आशीर्वाद उधर सरक जाता है। कैसे सरक जाता है? पहले ये बात सुन लो। आप सभी वो बात जानते हो कि एक भरा हुआ घड़ा और घड़े पे ढकी कटोरी घड़े से कह रही है, ए घड़े, जब शांतपूर्ण वातावरण था, ए घड़े, आप आने वाले को तो गिलास और लोटा भर देते हो। हम आपके पास सदैव रहते हैं, आपके सर पर हर समय ढके रहते हैं। अगर हम न हो तो आपका पानी शीतल और सुरक्षित ना हो, उसमें कुछ गिर सकता है तो हमारे अंदर एक बूंद भी नहीं आता है। तो ये कौन सा इंसाफ है आपका? तो घड़ा क्या कहता है? मेरी बात सुनना है, सुनो मेरी बात। जो आता है गिलास और लोटा वो मेरे नीचे बैठता है। पाने के लिए उसके अंदर लालसा होती है, पीने के लिए उसके अंदर प्यास होती है। मुझे पीने के लिए, मेरे शीतल जल को पीने के लिए उसके अंदर प्यास होती है, उसके अंदर तड़प होती है कि अभी घड़े से पानी मिलेगा और हम पी लेंगे। तो वो झुका होता है, हमारे नीचे बैठा होता है, तो थोड़ा हम भी झुक जाते हैं और उसका लोटा, उसका गिलास हम भर देते हैं। आने वाले को, हर आने वाले को हम पानी देते ही रहते हैं। लेकिन एक कटोरी, तुम सदैव हमारे सर पर सवार रहती हो, आपको एक बूंद कहाँ से मिल जाए? इस कहानी से आप समझो कि हम कहाँ कहाँ पर सर पर सवार रहते हैं, कहाँ कहाँ पर अकड़ते रहते हैं, कहाँ हमें पैसों का घमंड आ जाता है, कहाँ हमें पैसों का घमंड आ जाता है। जिन माता पिता ने अपनी सारी ऊर्जा लगा करके तुम्हें राजा बना दिया, उसके प्रति अकड़ते हो। प्यारे बच्चों, माता पिता के ऋण से कभी ऊर्ण नहीं हो पाओगे। इसलिए ये अध्यात्म तो बाद में होगा, लेकिन माता पिता की सेवा सबसे पहले करो। अध्यात्म गुरुजी बाद में मिलेंगे। मेरा मत्था न टेको, तुम अपनी मम्मी का मत्था टेक आना, हमारे मत्थे तक आपका सर अपने आप पहुंच जाएगा। हम तो रोज ये बात कह देते हैं, हमारे पैर तक आपका सर अपने आप से पहुंच जाएगा जब तुम्हारी माँ बताएगी कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत नम्रता पूर्वक बातें करता है, तो हमारा हृदय बहुत हर्षित हो जाएगा। इसलिए अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। और दूसरी बात क्या है? वो हमारे गुरुजी की बातें हैं कि बेटा, दीवालों के भी कान होते हैं। जब आप अपने मुंह से, जैसे अभी हमारे ये बच्चे बोल रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बड़ी शालीनता से,
बड़ी नम्रता पूर्वक बच्चे बोल रहे थे, अपनी बात को समझा रहे थे, और वो भी गुरु जी के लिए, गुरु जी के कल्याण के लिए, गुरु जी के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया बोल रहे थे। बड़ी धीर और गंभीरता से शब्द निकल रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरे गुरु जी कहा करते थे कि ये मत सोचना कि ये खाली इतना जनसमूह सुन रहा है, बंद कमरे में ये कभी मत सोचना कि हम अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, हमारी पत्नी सुन रही है, हम अपने बच्चे को कुछ कह रहे हैं, हमारा बच्चा सुन रहा है। दीवालों के भी कान होते हैं। आप बंद कमरे में जो बात करते हो वो दीवालों के कान होते हैं। दीवालें फाड़ करके समाज तक और प्रकृति तक प्रवेश कर जाती हैं आपकी बातें। इसलिए थोड़ा सा धीरता से और गंभीरता से बात करनी है। कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले के लिए शीतल जल चला जाएगा, आप ढके के ढके रह जाएंगे। ठीक। अब तीसरी बात क्या है, प्यारे प्यारे बच्चों, युवा बच्चों, इस बात को सुनो। एक लड़का आईएएस की तैयारी करता है, एक लड़का किसी का होता है, आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, और उसका उस दिन एग्जाम है। एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी। क्यों भैया खोलने क्यों जा रहे हो, अपने आप से लोग हैं? नहीं, ये बताने की क्या जरूरत, जब बंद है तो बंद है, अपने आप से बाहर से आ जाएंगे। तो लड़का जा रहा है, तैयार हो रहा, सुबह से रात से पढ़ाई कर रहा है। तो जब हाथ मुंह धुलता है टोटी से, टैप खोल के चला आता है। तो पिताजी कहते हैं, अरे पानी बेकार चला जाएगा, ये टैप बंद करके आओ। अरे पापा मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, हम किस काम से जा रहे हैं, आप हमको टोकने पे लगे हैं। तो टैप, नहीं नहीं, पहले टैप बंद करके आओ, ये भी एक एग्जाम है। तो टोटी बंद करके आता है, फिर आगे बढ़ता है। तो अब क्या मिलेगी, जब मुंह धुल के आया है तो तौलिए में पोंछेगा, सुखाएगा। तो तौलिया उठाता है और पोंछ के फेंक देता है बिस्तर पे। तो माँ कहती है बेटा ये जो टॉवेल है इसको यथास्थान रखो, इसके बाद जाओ। अरे माँ मुझे बहुत देर हो रही, मेरा इंटरव्यू है, माँ मुझे बहुत देर हो रही है, आप क्या हमको बता रहे हो, आज ही सब कुछ मिला है कहने को। नहीं नहीं, ये भी एक इंटरव्यू है, टॉवेल उठा के कायदे से रखो। तो जब रूम से बाहर निकलता है, गेट बंद करने लगता है कि हम जा रहे हैं, तो माँ कहती है अपने रूम की लाइट ऑफ करो। माँ बहुत देर हो रही है, आप क्या क्या हमको आज ही बता दोगी। नहीं नहीं, लाइट ऑफ करो पहले, इसके बाद जाना। तो लाइट ऑफ कर दिया, आगे बढ़ा। तो जो ड्राइंग रूम में गुलदस्ता रखा था, एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा था, जल्दी जल्दी जूते चप्पल पहनने में वो गुलदस्ता गिर गया। तो माँ कहती है मैं आरती तैयार कर रही हूँ, तुम्हें टीका करने के लिए ये गुलदस्ता पहले सीधा करो। तो बड़ा झल्ला रहा, अंदर से घबरा रहा कि माँ तो मुझे आज ही सारे काम बता देंगी, आज ही सारे काम सब कर देंगी हमारे साथ, और हम कब एग्जाम देंगे, क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, अब हम क्या करें। तो गमला भी सीधा करता है, माँ ने टीका लगाया और गॉड ब्लेस दिया कि जाओ उन्नति करो।
अपना मैदान जीत के आओ, चले गए। तो फिर बड़ी जल्दी जल्दी गए और वहाँ जब एग्जाम हॉल में बैठे तो वहाँ पर इनका चौथा नंबर था। तो तब तक की कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो अपना बुक निकाली और कुछ पढ़ रहे थे। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हें समझाने के चक्कर में हम हैं। तो अपने कुछ बुक पढ़ रहे थे, तो फिर देखा कि हॉल में फालतू में लाइट जल रही। पापा की बातें याद आ रही हैं कि रूम से बाहर जा रहे हो, लाइट बंद करो। तो फिर लाइट बंद कर दिया, क्योंकि वो जो यहाँ सुन लेते हो, जो तुम्हारे बीज पड़ जाता है, वो बरसात आने पर अपने आप से उग जाता है। कहीं कौवा चिड़िया नीम का बीज ला करके पीपल पे डाल देती हैं, तो नीम और पीपल एक ही साथ उग जाता है। एक ही पेड़ में नीम भी उगा होता है और पीपल भी उगा होता है। तो बीज पड़ गया था, तो क्या हुआ, लाइट बंद कर दिया। उठे, जैसे पढ़ने चले, फिर पापा की बात याद आई कि लाइट बंद कर दें। बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और बिना मतलब जल रही हैं। लाइट बंद कर दिया। फिर देखने लगे बुक में, तो देखा किसी ने निकला और टंकी खुला छोड़ दी। वॉश बेसिन में टंकी बह जा रही, पानी बहता जा रहा, पानी बहता जा रहा। तो अब पानी को बंद कर दे, पानी बेकार में वेस्ट हो रहा है, तो पानी बंद कर दिया। और फिर तब तक के 3 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था और इनकी बारी आ गई। इनको बेल बजाया गया, ये अंदर पहुंचे, बैठे थे। अच्छा पोस्टर था, अच्छी सीधे बैठे थे। एक स्वाभिमान था। क्यों स्वाभिमान था? कि मैंने एक अच्छा काम किया है। लाइट भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, और जो एग्जाम ऑफिस था, ऑफिस के बाहर एक गमला लुढ़क गया था आने जाने वाले, पहले गमला सीधा किया, फिर अंदर इंटर किया। तो अंदर गए तो बैठे थे बढ़िया, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होती है कि हम अच्छा करते हैं। हमारे अंदर एक शान और शौकत होती है कि हम अच्छा किए हैं, गलत नहीं किए हैं। तो हम तेज आवाज में और अच्छे से बोलेंगे। जो भी अब अपने बारी देख रहे हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछता क्या है, क्या बताएंगे। तो थोड़ी देर बैठे रहे। ये एग्जामिनर की तरफ देख रहे हैं, एग्जामिनर बच्चे की तरफ देख रहा है, और फिर इनके हाथ में सर्टिफिकेट देते हुए एग्जामिनर ने कहा कि आप पास हो गए, जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं, आप जाइए। तो अचंभित, क्यों, ऐसा क्यों? मैंने तो कोई एग्जाम भी नहीं दिया, मैंने तो कोई इंटरव्यू, आपने मुझसे पूछा नहीं, मैंने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो सर क्यों हमारा सिलेक्शन क्यों हो गया? कहा ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा है, ये आपको उत्तर दे रहा था, आपका आंसर ये दे रहा था। तो क्या सर, क्या सीसीटीवी कैमरा में, हम तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बस खाली थोड़ा सा बुक देखे थे। हाँ, टैप खुला था, पानी की टोटी खुली थी, आपने बंद कर दिया। इसका मतलब आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। जो पानी को बचा सकता है वो आगे समाज को बढ़ा सकता है। लाइट वेस्ट में चल रही थी, आपने लाइट को बंद कर दिया, इसका मतलब सरकार का कल्याण कर सकते हैं। और
समाज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि गमला गिरा पड़ा था, आपने सीधा कर दिया, तो समाज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं आप। आपके हाथ में सत्ता दी जाए तो आप समाज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि दीवालों के कान होते हैं, जो आप कहते हो, जो आप करते हो और जो आप सुनते हो, वो पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, नियम कानून कोई माता जी बताती नहीं है। नियम कानून हम कुछ नहीं बताते हैं, सत्संग भी नहीं सुनाते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे निकले, उनकी उन्नति हो। तो जब माता पिता के कहने से हम चलेंगे, माता पिता के अनुशासन में चलेंगे, तो हमारा सिलेक्शन तो अपने आप से हो जाएगा। इसलिए हमको माता पिता और हमारे जो संरक्षक हैं, उनकी बातें मानना है। कुछ कार्य अपने बच्चों को, चाहे जितनी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कार्य अपने बच्चों को जरूर देना है। ऐसा नहीं कि एक कार्य तो नौकर कर लेगा, लाइट तो नौकर बंद कर देगा, या ऐसा नहीं है। जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, तब तक हमें करने का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए परिश्रम सफलता की कुंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। इसलिए आपको मेहनत करना है, ठीक। और हमारे मनीषी लोग जो आए हुए हैं, यहाँ भी हैं, जब आपको भागवत कथा या राम कथा या कुछ भी सुना रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारी हिस्ट्री कोई बताने वाला तो है, हम सम्मान करते हैं अपने मनीषियों का, हम सम्मान करते हैं कि बच्चे कल क्या जानेंगे। अगर हिस्ट्री चली गई तो बच्चे क्या जानेंगे हमारे हिस्ट्री में क्या थी। लेकिन एक बात, सबने महाभारत पढ़ी है, महाभारत सुनी है और टीवी सीरियल में महाभारत देखी है। खाली पढ़ा है, सुना है और सीरियल में देखा, रियल में किसी ने महाभारत नहीं देखा, ठीक। अगर पूछा जाए कि महाभारत किस लिए हो गई, तो हमारे मनीषी लोग, हमारे विद्वान लोग क्या कहेंगे कि एक महिला ने गलत बात कह दी, उनके शब्दों के कारण महाभारत हो गई, ठीक है। आज अभी भैया बता रहे थे, इसमें से कोई भैया बता रहे थे कि आज पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, लड़ाइयां मची हुई हैं। महाभारत की जो महाभारत का जो गेम था, वो गेम खेला जा रहा है और गेम का पात्र कोई और बन रहा है। तो इसका क्या कारण है? अगर किसी से पूछा जाए, अभी फटाक से बता दोगे कि एक महिला ने ये कह दिया कि अंधे के अंधे होते हैं, ठीक है। ये छोटी बात थी, महाभारत करने वाली बात तो नहीं थी। महाभारत करने यानी कि जानलेवा हमला करने की बात तो नहीं थी, जहां पर परिवार का विनाश हो रहा था, जहां पर पूरे लोग खत्म किए जा रहे थे, वहां पर ये करने के लिए तो नहीं ये शब्द था। ये शब्द बहुत छोटा था, इसलिए नहीं था कि जो पूरे लोग थे, जो उनका परिवार था, जो उनका कुनबा था, वो पूरा नष्ट हो जाए, इसलिए ये बात नहीं थी कि वहां पर कृष्ण जी उपदेश देते कि यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बहन है, यहाँ कोई नहीं है।
सबको मार दो। क्यों ऐसा हो रहा था? क्या एक महिला की सहन शक्ति थोड़ी सी बिगड़ी थी तो जो उनके लोग थे, वो चचेरी भाभी थी जिन्होंने ये कहा था कि अंधे होते हैं, तो ये बात सहन करने योग्य थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पूरा समाज ही नष्ट कर दिया जाए, युद्ध का मैदान खड़ा कर दिया जाए और फिर गीता का उपदेश हो रहा है। ये क्या था? वहां पर हमारे पुरुषों में भी सहन शक्ति नहीं थी, वहां पर हमारे पुरुषों में भी सहन शक्ति नहीं थी। हम महाभारत नहीं पढ़े हैं, हमारे टाइम पे हमारे घर में महाभारत बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और जहां पर महाभारत पढ़ी जाती थी वहां पर हम लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन ये सूत्र जो सुना है आप लोगों के सत्संगों में, आप लोगों के प्रवचनों में, तो ये बहुत दिन से हमारे अंदर जिज्ञासा है कि ये शब्द कोई इतना बड़ा नहीं था कि पूरा कुल विनाश कर दिया जाए, वहां पर कुछ बाकी ना बचे। कोई ऐसा शब्द नहीं था ये। वहां पर इतने लोग थे और वो अपमान पर तुल गए। उन्हीं का शब्द था कि वो अपमान पर तुल गए कि अब वहां पर धृतराष्ट्र जैसे ससुर भी बैठे थे और वहां पर 5 पति बैठे थे, 5 पांडव बैठे थे, वहां पर भीम जैसे बलशाली बैठे थे, जहां पर पूरा कौरव परिवार बैठा था, वहां पर एक व्यक्ति अपमान करने के लिए, नारी का अपमान करने आ रहा था। वहां पर सारे के सारे अंधे बैठे थे, सारे के सारे बहरे बैठे थे और सारे के सारे गूंगे बैठे थे। बताओ ये क्या हो रहा था? और इसी तरह से हमारे हर घरों में हो रहा है। तो सारे गूंगे हो गए, सारे बहरे हो गए, सारे अंधे हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पर नारी का अपमान हो रहा है। और हमारे गुरुजी तो कहते ही थे, बाकी जो आपका वेद शास्त्र पुराण है और कुरान है, वो भी ये कहता है कि कहीं भी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं की एक आवाज थी कि पूरा वंश का विनाश हो गया, और उन्हीं की आवाज थी कि कृष्ण जी दौड़े चले आए और साड़ियों का ढेर लगा दिए। उन्हीं की तो आवाज थी, उनकी आवाज थी। तो क्या उनकी आवाज खराब रही होगी कि जब कृष्ण जी अकेले दौड़े चले आए और साड़ियों का अंबार लगा दिए? हम वहां नहीं थे, हम नहीं जानते हैं, हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। लेकिन जो सुनी सुनाई बातें चल रही हैं उसमें प्यारे प्यारे भैया लोगों, आपके अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। खाली महिलाओं की ही परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर दोनों लोग बैठे हो, हम किसी के तरफ नहीं है। पहले तो महिलाओं को समझा दिए, इसके बाद आपकी बारी आई है कि कब तक की सहन शक्ति की हद होती है। यज्ञ पूरा हो गया जब चक्रवर्ती श्री राम का, तब सूझिए श्री सीता के इम्तिहान का, तब सूझिए। अरे पहले सूझ जाती, पहले ही सीता का इम्तिहान ले लिया जाता। तो जब यज्ञ पूरा हो गया, अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, तब सीता को बुलाया गया इम्तिहान लेने के लिए। तो भाई क्या हुआ इम्तिहान लेने से? जब वो जन समूह को देख लिया कि कोई मेरे पक्ष में नहीं है, तो माँ धरती को आवाज दिया और धरती फटी हो चली गई। बात खत्म हो गई। सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। तो इसी तरह से हमको राम नहीं बनना, हमको कृष्ण नहीं बनना, हमको बुद्ध नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? हम रामकृष्ण नहीं बन पाएंगे, हम बुद्ध भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने एक आवाज दिया। वो आपके शास्त्रों में है, आपके पुराणों में है। बुद्ध ने एक आवाज दिया कि ये पूरा शरीर जला करके हमने भस्म कर दिया, अब मेरी खाली हड्डियां बची हैं, और जब शरीर नहीं है तो भगवान क्या करेंगे?
शरीर नहीं है तो भगवान क्या करेंगे। और भगवान को ढूंढते ढूंढते इस शरीर को नष्ट कर दिया। ये प्यारे सत्संगियों, तुम बस अंतर्मुख हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है। इस संसार के बहती धारा में सब जगह बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो। कहीं घंटी में बहते जा रहे हो, कहीं पुराणों में बहते जा रहे हो, कहीं महाभारत में बहते जा रहे हो। तुम्हें होना है अंतर्मुखी, तुम बाहर भागे भागे जा रहे हो। और जिस दिन अंतर्मुख हो जाओगे तो क्या होगा, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। अपने आप को गुम करना है, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। इसी वाणी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। राधा स्वामी।